हेलो एवरीवन। बीएमएस बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में मैंने आपको बिजनेस मैथ्स में मैट्रिक्स तक आपको मैंने समझा दिया है। तो मैं इसके साथ साथ ही जो भी बिजनेस स्टैट्स का जो आर्ट है वो मैं आपको स्टार्ट करने जा रही हूँ आज से। सो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है एक्चुअल में? स्टैटिस्टिक्स का हमारे पास मतलब होता है दैट इज डाटा, यानी कि प्लेइंग विद द डाटा। डाटा को हमें कलेक्ट करना, उन्हें ऑब्जर्व करना और फिर हमें डाटा को समराइज करके एनालिसिस तक पहुंचना। दैट इज अवर स्टैटिस्टिक्स मींस। सो हमारे पास इसके अंदर कौन कौन से कंटेंट हैं? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सारे हमारे पास कंटेंट हैं। बट लेकिन हमें जो हमारे मेनली ब्रॉड हमने स्टैट्स को डिवाइड किया वो टू टाइप में डिवाइड किया। नंबर वन, द यूनिवेरिएंट एनालिसिस मींस वन वेरिएबल एनालिसिस। क्या मतलब है इसका? वन वेरिएबल एनालिसिस मतलब कि हमें एक ही या तो एक्स वेरिएबल को एनालाइज करना या मुझे सिर्फ और सिर्फ वाई वेरिएबल को एनालाइज करना। लेकिन जब मैं बात करती हूँ बाइवेरिएंट में, तो यानी एक्स और वाई दोनों ही वेरिएबल को मुझे एक साथ एनालाइज करना। ठीक है। और हमारे पास यूनिवेरिएंट एनालिसिस में नंबर वन कंसेप्ट है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड सेकंड कंसेप्ट इज अवर द मेजर ऑफ डिस्पर्जन। सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स में हमारे पास आएगा मीन, मीडियन, मोड, जो कि हम 9th स्टैंडर्ड से ही अभी तक करते आए हैं। पर लेकिन हमारे पास बाइवेरिएंट में एक कोरिलेशन का कंसेप्ट है एंड देन रिग्रेशन, फिर उसके बाद हमारे पास टाइम सीरीज का कंसेप्ट है एंड देन इंडेक्स नंबर। क्लियर? सो आज मैं स्टार्ट करती हूँ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से। एक्चुअल में सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? दैट इज द टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन टू सर्कुलेट अराउंड अ सेंट्रल वैल्यू। हमारे पास काफी डाटा है। स्टैट्स मींस द डाटा, यानी कि हमारे पास क्या है? काफी सारे डाटा है। क्या सभी डाटा को स्टडी करना रियल लाइफ में पॉसिबल है? क्या हम सभी यानी कि एजेस को यानी कि स्टडी कर सकते हैं कि एक की एज है 10, एक की एज है 20, तो एक की एज है 60 और एक की एज है 79 या 40। ठीक है, जितनी भी सारी एज को हम एक इंडिविजुअली उसे स्टडी कर सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट। अगर मुझे डिफरेंट कंट्रीज की एज को स्टडी करना है, द मेन थिंग कि मुझे डिफरेंट कंट्रीज की एज को स्टडी करना है और फिर उसके बाद हर कंट्री की इंडिविजुअल्स को। सो हम इसके लिए क्या लेते हैं? एक सेंट्रल वैल्यू लेते हैं, यानी हम उसके लिए एवरेज लेते हैं। सो इसीलिए हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी का कंसेप्ट यहाँ से आता है कि हमें एक ऐसी सेंट्रल वैल्यू को लेना जिसके चारों ओर सारे डाटा वेरी करे, यानी कि दैट इज अ टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन टू सर्कुलेट अराउंड अ सेंट्रल वैल्यू। तो हमारे पास जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो हमारी कौन कौन सी आती है? यानी कि मीन, मीडियन, मोड। लेकिन अगर हम ग्रेजुएशन लेवल पे आगे ये देखते हैं, उसको और डीपली स्टडी करते हैं, तो हमारे पास एवरेजेस जो हैं, जो या फिर टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आप बोल सकते हैं, वो दो टाइप की है। कौन कौन सी? एक है हमारे पास मैथमेटिकल एवरेजेस। क्या होती है ये मैथमेटिकल एवरेजेस? है हमारे पास अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, यानी कि इसे हमारे पास ये हमने स्टैट्स का कंसेप्ट मैथ से लिया है, यानी कि मैथमेटिकल एवरेजेस। एक है हमारे पास पोजिशनल एवरेजेस, जो कि हमें कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये एक सेंट्रल वैल्यू है, इसके चारों ओर जितने भी मेरे सारे डाटा हैं वो इसी के अराउंड है, लेकिन इस सेंट्रल वैल्यू में भी हो सकता है कि ये जो पॉइंट है ये सबसे यानी कि सारे डाटा के ज़्यादा नियरेस्ट हो, दैट इज पोजिशनल वैल्यू। ठीक है। सो फिर हमारे पास पोजिशनल वैल्यूज है हमारी मीडियन, मोड एंड द पार्टीशन वैल्यूज। चलिए आइए देखते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आज मैं आपको समझाती हूँ और इसमें हमें मीन के कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारे लिए है यूनिवेरिएंट एनालिसिस। ठीक है, यानी कि एक सिंगल वेरिएबल को एनालाइज करना, यानी सिंगल वेरिएबल को एनालाइज करना। नाउ अभी मैंने आपको क्या बताया? टू टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, ये हमारे पास दो टाइप के हैं। एक्चुअल में तो हमारे पास टाइप्स काफ़ी ज़्यादा हैं, बट लेकिन हम जो कॉमनली इन्हें
जो हम ब्रॉडली मैंने इन्हें डिवाइड किया है, ठीक है, तो उनको मैंने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है. नंबर 1 दैट इज अवर मैथमेटिकल एवरेजेस. मैथमेटिकल एवरेजेस कौन कौन सी मैंने आपको बताई. मैथमेटिकल एवरेजेस है अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन. एंड देन पोजिशनल एवरेजेस. पोजिशनल एवरेजेस हमारे इट मीन्स कि वो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट ही हमारी वैल्यूज को दे. तो हमारी कौन सी होती है. मीडियन, मोड एंड पार्टीशन वैल्यू. पार्टीशन वैल्यूज जैसे कि हमारे Q1, Q2, Q3, तो ये हमारी सारी के सारी पार्टीशंस वैल्यू होती है. अभी तक हमने जितने भी सारे मीन के फॉर्मूले किए हैं तो वो मैं आपको अभी हम डिस्कस कर देते हैं. आपको बता देती हूँ. डाटा 2 टाइप के हमारे पास डाटा है. दैट इज ग्रुप डाटा. ग्रुप डाटा को हमने 10th स्टैंडर्ड में किया था. एंड अनग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा को हमने डन इन 9th स्टैंडर्ड. हमने इन्हें 9th स्टैंडर्ड में किया था. ठीक है. सो हमें सबसे स्टार्टिंग में अनग्रुप डाटा से मीन के जितने हैं मीन, मीडियन, मोड के सारे फॉर्मूले को डिस्कस करती हूँ. ये हम कर रहे हैं अनग्रुप डाटा. ठीक है. एनी आइडिया कि मीन का क्या फॉर्मूला हमने किया है 9th स्टैंडर्ड में, या फिर हमारे पास कौन से हैं. मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. राइट. सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. नेक्स्ट वन इज अवर द मीडियन. मीडियन में हमारे पास इवन और ऑड का केस था. अगर मेरे पास n इवन है, इफ n इज इवन, देन n को डिवाइड करना है 2 से. ये आइटम नहीं है, ये टर्म है. देन हमें इसे 2 से n डिवाइड बाय 2 आइटम, n डिवाइड बाय 2 प्लस 1, ये हमारे पास आइटम है. ठीक है. हमारे पास ये टर्म है इज मीडियन. ये हमारी मीडियन है. ठीक है. तो ध्यान रखना ये n को मैंने डिवाइड किया है 2 से. जो आइटम आएगा, क्योंकि हमें सबसे पहले एक मीडियन में हमें ध्यान रखना है क्या कि मुझे डाटा को अरेंज करना है आइदर असेंडिंग और द डिसेंडिंग ऑर्डर. तो अच्छा है कि हम इसे, ठीक है, डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें. ठीक है. एंड देन ऑड. अगर n यानी n इज माई द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर मेरे पास n ओड है तब n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 टर्म इज मीडियन. यानी कि जब मेरे पास n को प्लस कर दूंगी मैं यहाँ 1, यहाँ n डिवाइड बाय 2 प्लस 1 है ये पर, लेकिन यहाँ पे n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 मीडियन है. ठीक है. नेक्स्ट इज अवर द मोड. नेक्स्ट मेरे पास कौन सा कंसेप्ट है. मोड. आई होप सभी को याद होगा और अब तक सभी को याद होगा कि मोड क्या है. मोड हमारा था हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. राइट. मोड इज अवर द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. दैट इज रिपीटेटिवनेस. ठीक है ना. यानी कि जो भी हमारा रिपीटेटिव फ्रीक्वेंसी है. नेक्स्ट इज अवर फॉर ग्रुप डाटा. यानी कि हमारे ग्रुप डाटा के लिए क्या है. फॉर ग्रुप डाटा. ग्रुप डाटा के लिए अब मैं आपको मीन समझाती हूँ. बताइए हमारे पास मीन के कौन से मेथड हैं. 2 मेथड थे हमारे पास मीन के. ठीक है. बाय डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड है हमारे पास मीन का. एंड सेकेंड इज बाय इनडायरेक्ट मेथड. अच्छा, मुझे ये बताना है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंटली हम डायरेक्ट मेथड को यूज़ करते हैं या इनडायरेक्ट मेथड को. थिंक सोचिए. हम मेनली इनडायरेक्ट मेथड को ज़्यादा यूज़ करते हैं. क्यों.
क्योंकि डायरेक्ट मेथड में जो हमारी कैलकुलेशन होती है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। सो हमें डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशन को इजी करना है पर लेकिन नहीं हो पाती, इसीलिए हम इनडायरेक्ट मेथड को यूज़ करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से हम मीन को कैसे निकालेंगे एफ एक्स, यानी कि जो भी हमारे पास हमारा एक्स है उसे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके उसका समेशन डिवाइड बाय सिग्मा एफ। ठीक है, यानी कि डिवाइड बाय सिग्मा एफ। ठीक है, एन क्या होता है एक्चुअल में, एन इज सिग्मा एफ। ठीक है, इफ फ्रीक्वेंसी इज गिवन, ठीक है, अदरवाइज एन इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, प्लीज रिमेंबर दिस। ठीक है, अगर समेशन फ्रीक्वेंसी का समेशन होता है मेरे पास एन, ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी मुझे गिवन है, अगर मुझे फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है तो एन है मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरे पास। ठीक है, ये समझ में आया। इनडायरेक्ट मेथड में हमारे पास 2 टाइप हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड में? एज्यूम्ड मीन मेथड एंड देन स्टेप डेविएशन मेथड। एज्यूम्ड मीन एंड देन स्टेप डेविएशन मेथड। एज्यूम्ड मीन एंड स्टेप डेविएशन। नाउ थिंक कि हमारे पास एज्यूम्ड मीन में हम एक्स बार, ये जो मेरा मीन का सिंबल होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाय सिग्मा एफ। ठीक है, ए क्या है, ए इज मेयर द एज्यूम्ड मीन, यानी कि ये मेरा कैलकुलेटेड मीन नहीं है। ए मेरा क्या है, एज्यूम्ड मीन। लेकिन एक्स बार मेरा क्या होता है, एक्स बार मेरा होता है कैलकुलेटेड मीन। प्लीज ध्यान रखिए क्योंकि हमें ये कैलकुलेट करना है। सिग्मा एफ क्या है, यानी कि जो भी मेरी फ्रीक्वेंसी है उन सभी का समेशन सिग्मा एफ होता है, दैट इज एन। सिग्मा एफ है। ठीक है, अगर हमें क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी नहीं है गिवन लेकिन हमें क्वेश्चन में एज्यूम्ड मीन मेथड लगाने के लिए बोला गया है तो आप वहाँ पे एन लेंगे। एन होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर? अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तभी आप सिग्मा एफ को लेंगे, अदरवाइज नहीं। जहाँ पे डी आपके पास क्या होगा, वेयर डी आपके पास क्या है, एक्स माइनस ए इज एज्यूम्ड मीन एक्स। ठीक है, तो यानी कि डी मेरे पास क्या है, एक्स में से मुझे माइनस करना है ए को। रिमेंबर, नॉट ए माइनस एक्स, ए में से एक्स को नहीं माइनस करना, ध्यान रखना। डी जो है मेरे पास एक्स में से मुझे ए को माइनस करना है। जो डी आएगा उसको मुझे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, उसका समेशन ये मेरा ये कैलकुलेट हो जाएगा, फिर मुझे इसे एज्यूम मीन निकल जाएगा। ठीक है, सॉरी कैलकुलेटेड मीन मेरा निकल जाएगा। नेक्स्ट इज माई द फॉर्मूला ऑफ दिस स्टेप डेविएशन मेथड। ये जो स्टेप डेविएशन मेथड का जो मेरा फॉर्मूला है ये मेरा एज्यूम्ड मीन के मेथड से ही निकला है। क्या चेंजेस है इसमें, सब कुछ सेम वैसा है, बस यहाँ डी की जगह मैं क्या लगा दूंगी, यू लगा दूंगी। ठीक है, आपके अलग अलग बुक में जो है यहाँ पे यू ले सकते हैं, डी डैश ले सकते हैं, ठीक है, या फिर डी एस है, डी आई है, जो भी आप कुछ इसमें डोनेट कर सकते हैं। यहाँ सिंपल डी है तो यहाँ पे इसको सिंपल डी एक्स भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ हमारी अलग अलग क्या है नोटेशंस ही हैं। सिग्मा एफ इंटू दी एच, एच ले सकते हैं या तो हमारे पास आई। अब मेन ए आपको समझ आ गया, ए तो मेरा एज्यूम्ड मीन है, सिग्मा एफ की फ्रीक्वेंसी है, एच इज माई दी हाइट, एच मेरी क्या है हाइट। ठीक है, यहाँ हम मैं इससे बोल सकती हूँ L2 माइनस L1, ये यानी L2 में से माइनस कर देते हैं L1। देन U क्या होता है, मेन मुझे U को कैलकुलेट करना है, x माइनस ए यही है, x माइनस ए, बस डिफरेंस है यहाँ मुझे h से मैंने डिवाइड किया, यहाँ मैंने h से डिवाइड किया तो इसीलिए उसके काउंटर रिएक्शन में यहाँ मुझे h से क्या करना पड़ा, मल्टीप्लाई करना पड़ा। समझ में आया? तो इसीलिए डायरेक्ट मेथड से मेरी कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट हो जाती है, लेकिन अब मेरे तो इनडायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम इन सभी को यूज़ करते हैं।